हम्म। जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम यहाँ पर उपासक का आंतरिक जीवन, राम उपासना द्वारा मन का रूपांतरण की चर्चा करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं श्री अमृतवाणी जी के पाठ पर। कहिए जी, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? आज मनीषा जी तो आए नहीं। कहिए रिया, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे? पेज नंबर 66 पर है। पेज नंबर 66 पर हैं। संत बोला। ये करना है। अरे आज तो सच में राम कमाल राम हो जी। गया। राम राम जी, राम राम राम। राम जी। राम 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 राम। पहुंच गए। राम राम जी। राम राम मनीषा जी, क्या बात है, आज तो आपका कंप्लीट ग्रुप पहुंचा। उनका पहली बार ऐसा हो ना, सारे के सारे पहुंचे, नहीं तो आप और रिया बैठे होते। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। क्या चल रहा था? बोला 66 पर है। और फिर क्या क्या यहाँ पे चर्चा की यहाँ पर? चर्चा दीदी यही की कि अब हमें अपनी साधना को प्रमुखता देनी है। हमें कहीं भी जाना है, आना है, ये चॉइस हमारी होती है कि जो हमारी साधना है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं, सेकेंडरी रखते हैं। तो जैसे पहले राम नाम को प्रमुखता दी, फिर साधन को दी, अब अपने साधना को प्रमुखता दी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? मनीषा जी, कोई क्वेश्चन चल रहा हो, जो ऑनगोइंग चल रहा हो क्वेश्चन? दीदी एज सच तो अभी कोई ऐसा ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आए है, नहीं। ठीक है। एज फिर हम सच सब नहीं। अपने प्लानर्स निकालेंगे, क्योंकि ये रामोपासना की बैठक है, राइट? प्लानर्स होंगे सबके साथ, अगर नहीं है तो ले आइएगा। बिल्कुल, वेरी नाइस। ले आइए, अपने प्लानर्स ले आइए। बढ़िया। तो हम 2 दिन पहले का चलते हैं। आज 21 है। बिल्कुल, आज हमारा वैसे भी आज आखिरी पितृपक्ष का दिन है और कल से नवरात्रि का शुभारंभ है। बहुत ही सुंदर। पितृपक्ष 2 दिन पहले 19 तारीख का निकालिए प्लानर। पिंकी जी उसमें से पढ़ के बताइए कि 19 तारीख को आपने कौन सी कृपाएं लिखी और फिर कहाँ अड़े? अपने सत्संग को प्रमुखता दी। नहीं नहीं, पढ़ के बताइए, ऊपर देख के थोड़ी ना। 19 तारीख को तो कुछ अलग होगा ना। लिखा था 19 तारीख को प्लानर? नहीं, इसके बाद का लिखा हुआ था, 19 का नहीं लिखा हुआ। किसी भी परिस्थिति में वो प्रमुखता गुरु जी को देती। हाँ जी, सुमन 19 का जी, नहीं, आपने क्या लिखा? 20 का लिखा हुआ है, नहीं 20 का। सुमन जी को सुन नहीं रहा। सुमन जी। हम्म।
फिर बाहर से सुनिए, फिर बाहर से सुनिए। यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं ना। क्योंकि सुन नहीं रहा तो बैठने का तो कोई लाभ ही नहीं फिर वहां पर। या ठीक है जी। दीप्ति जी आप बताइए क्या लिखा। 19 तारीख का प्लान है। हाँ जी, इसमें जैसे बैठक में मुझे सजेशन मिले थे कि मैं अगर मैं कह रही थी कि मुझे टाइम है मेरे पास तो कि कोर्सेज किए जाएं। 19 तारीख का 19 तारीख को हाँ जी, मुझे सजेशन मिले थे कि कोर्सेज करूं, तो फिर मुझे कई चॉइसेस मिली थी कि एनवायरनमेंट पे करूं। ये कृपाएं, अच्छा आप कृपाएं पढ़ रहे हैं। चैलेंजेस पढ़िए। क्या लिखे थे आपने उस दिन के चैलेंजेस? चैलेंजेस ये थे कि एनवायरनमेंट का मैंने सोचा था, तो फिर एनवायरनमेंट पे मैंने गूगल सर्च किया था, तो फिर वहाँ पर ये था कि अभी तो 1 साल बाद होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स एनआरएम का मैंने देखा था वहाँ पर, और जो उसके एग्ज़ाम थे वो अभी हो रही हैं जैसे, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर से होगी उसकी तो ये चैलेंज क्या स्टार्टिंग, हुआ? ये तो कृपा ही में आया। कि अभी 1 साल वेट करना पड़ेगा। किसके लिए? एग्जाम के लिए? नई स्टडी कोर्स ज्वाइन करने के लिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो ये चैलेंज, आपने ये चैलेंज लिया इस चीज़ को कि अगले साल होगा, पर ये कृपा नहीं देखी कि आपको पता चल गया। हाँ, दोनों ही है कि टाइम लगेगा, फिर उसमें कुछ और मैंने और आइडिया दिया था हमारा एसपीजी ने क्या कृपाओं में आ रहा कि है ना? हाँ, हाँ जी, देखा ये सब आपने पोस्ट हाँ किया जी, था। हाँ जी। अब तो कहीं प्लानर नहीं कहीं। मिस होता है, हाँ जी। क्योंकि अब तो प्लानर नहीं मिस होता, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड बन गया प्लानर। पहले तो लिखती नहीं थी, तो फिर ये लिखा कि जैसे उसकी ना आजकल बर्निंग प्रॉब्लम है सीवेज की, अच्छा। जब से बारिशें ज़्यादा हुई हैं, तो फिर यह है कि उसमें इनपुट कम की जाए किसी तरह। तो फिर उसके लिए मैंने ये सोचा था कि जैसे आरओ वेस्ट है, क्या है? आरओ वेस्ट, वो क्या होता है? आरओ वेस्ट वाटर, वो क्या होता है? जो घरों में आरओ सिस्टम लगा होता है ना, प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, अच्छा। उसका वेस्ट वाटर बहुत जाता है, वो सारा ड्रेन होता है, उसको रीयूज किया जाए, रिसाइकिल। रीयूज। पर जो आपने सीयूज की प्रॉब्लम बताई है, जो आपने एक्सप्लोर किया, और वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, भर जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि रन ऑफ वाटर है। रन ऑफ वाटर मतलब जितना भी बारिश का पानी होता है, सड़कें ज़्यादा हैं, इसीलिए वो बहता जाता है, फिर नीचे से भी उठ के ऊपर आता है। तो हम लोग के यहाँ पर स्कूल्स में, क्योंकि वो बहता है और सारा कचरा लेके नदियों में जाता है, तो फिर हम लोग के यहाँ पे स्कूल में रेन गार्डन्स बनाए हैं। तो क्या है कि छोटे छोटे जैसे ढलान पर होते हैं स्कूल्स, तो ढलान से जब नीचे आता है पानी, तो एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर ढलान में, तो वहाँ पे गड्ढा खोद के अच्छा खासा वहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं, नेटिव प्लांट्स। तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें, वो पानी जो है वो पहले तो सोखता है। जितना घास होगी, जितना प्लांट्स होंगे, जितने पेड़ होंगे, वे सारा का सारा सूखते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर में जाता है, राइट। और ग्राउंड वाटर में जाके फिर वहाँ पे ड्रेनेज लगाइए कि छन के आगे जाए। तो इसलिए फिर यहाँ तो उन्होंने यही सोचा कि नदियों को साफ करना भी है डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले जहाँ से पानी बहता है उन एरियाज में इस तरह के, तभी तभी का है वृक्षारोपण जो है। जहाँ भी फ्लड्स आए हैं
और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एनक्रोचमेंट्स ये सब के कारण अगर पेड़ लगे होते तो हम ज़रूरी नहीं है मनाली एरियाज़ में, कुल्लू एरियाज़ में, उत्तराखंड में, ये सब इन जगहों पे हम इतनी डेवस्टेशन देखते, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट और इंक्रोचमेंट्स बहुत हैं। तो इसीलिए वृक्षारोपण बेस चीज़ है। सो जितना किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम बताया था, डेफिनेटली तो उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो सेवक होते हैं इस तरह के, वो कहीं भी पहुंचने के लिए जहां उनको लगे कि अपॉर्चुनिटी है, लोग काम करने वाले हैं, वो पहुंचते हैं और वो यस करते हैं। यस लोग होते हैं क्योंकि वो सेवक होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत जगहों पे काम कर रहे होते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशन से तब तक जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती और फॉर्मली आप कोर्स नहीं लेते, आप उन ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन करके, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी सेटअप होता है, लिंक्स होते हैं, और वे ऑलरेडी उनके पास सुंदर सामान भी होता है, सब कुछ होता है उनके पास। आपका इन्वेस्टमेंट, आपको बस बताना होता है, हेलो हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमारे पास आइए प्लीज़। और ये चीज़ होती है, एंड दे आर वेरी ग्रेशियस। अच्छे लोग होते हैं बहुत, जो स्पेशली इस तरह की अपने देश के लिए, अपनी के लिए बिल्कुल बिंदास बोलते हैं, बिंदास काम करते हैं। तो उनके साथ ज्वाइन करना बेस्ट रहता है दैन कि आप सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी सेटअप है, सेटअप बहुत सुंदर हुआ है। तो वो कोर्स आपकी नज़र में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करना, उनसे कनेक्ट करना और फिर वो देखना, वो चीज़ है। सो अलोन चीज़, जो ऑलरेडी चीज़ें सेटअप है, जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं काम, उसमें ज्वाइन करना ज़्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिशियल है, क्योंकि वो अपनी सारी टीम लेके आते हैं। आपको बस स्थान बताना होता है कि हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर हो, यहाँ पे वृक्षारोपण हो, यहाँ पे सीवेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वो इसीलिए कारण है क्योंकि पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, सूखा पड़ा है, ये चीज़ है। सो ये चीज़ तो कृपा थी। चैलेंज केवल ये है लिमिटेड दृष्टिकोण का, लिमिटेड दृष्टिकोण है, क्योंकि अगर हम अकेले ही निकल जाते हैं तो फिर वहाँ पर ऑफ कोर्स इतनी फिर लगता है कि ओ माय गॉड कैसे होगा ये सब। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम शेयर करते हैं, जो कि हम यहाँ पर आते हैं करने, और वहाँ से फिर सॉल्यूशंस बहुत सुंदर निकल आते हैं, और हम जॉब भी कर रहे होते हैं, हमें मार्गदर्शन मिले राइट या सो बिल्कुल ये चीज़ हो जाती है। सो चैलेंज तो मुझे नहीं लगता, ये चैलेंज सीमित दृष्टिकोण का ही चैलेंज था, लेकिन कृपाएं थी सारी। या बिल्कुल बढ़िया। रिया, आपने क्या लिखा 19th का? चैलेंजेस से स्टार्ट करूं? नहीं, चैलेंजेस से स्टार्ट करना है, कर लीजिए। वैसे हम कृपाएं और चैलेंजेस कर रहे थे। हाँ मतलब एक्चुअली वो कोरिलेटेड ही हो जाता है, तो वैसे तो कोई बात, जैसे आपको उस सही दिन फ्राइडे था, तो हम्म मोस्टली जैसे मेरा तो भी वीक में ऑफिस का मेन रहता है, तो बाकी तो इतना कुछ इंटरेक्शन नहीं होता है लोगों से या ऐसा कुछ। तो उस दिन ऐसा था कि फ्राइडे था और काम नहीं था ऑफिस में, बहुत कम काम था। तो जब फ्री बैठे होते हैं तो ऐसा होता है कि आसपास बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व होती है, लोगों का बिहेवियर, उनके रिएक्शंस, प्लस दिमाग फिर ज्यादा चलता है इधर उधर, मतलब वो उसको ज्यादा ऑब्जर्व करता है। तो कई बार ऐसे बहुत मतलब ऐसा ना बहुत प्रेशर आ जाता है, या फिर कभी ऐसे बहुत लेफ्ट आउट या वैसा फील हो जाता है। बट उस दिन ऐसा हुआ कि मैं वो सब छोड़ के कुछ अपना ही मतलब ऑफिस के कंप्यूटर पे इनकॉग्निटो मोड में अपना कुछ पढ़ने लगी। तो उसमें भी लोगों को थोड़ा ऐसा करना होता है कि ये क्यों कर रहे हो, ऐसा वो लोग ऐसा नोटिस करेंगे ये सब। पर वो सब अवॉइड करके, तो चैलेंज वो था कि उन लोगों को मुझे कैसे अवॉइड करना है। पर मेरे पे कृपा हुई कि फिर मैंने उनको अवॉइड किया और मैंने अपने पे कंसंट्रेट करके वो दिन जाने दिया। मतलब क्योंकि जब ऐसा होता है तो फिर मैं शाम तक बहुत ड्रेन हो जाती हूँ, विदाउट वर्क भी बहुत ड्रेन हो जाती हूँ। या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आप एनालाइज करते हैं और अपने आप को देख पाते हैं, ये सबसे सुंदर बात है। और रही, और हम साधना में अवॉइडेंस, जैसे आप शब्द यूज़ कर रहे थे, मुझे पता नहीं कि आप लिटरली वही
मीन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो डेफिनेटली जैसे हमारी साधना बढ़ती है, हम लोगों को अवॉइड नहीं करते, हम चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हैं, हम उन्हें ऑन फेस लेते हैं ब्लैंक की तरह, और हाँ मतलब उस पर ज़्यादा इग्नोरेंस, फोकस मेरा करते हैं। इग्नोरेंस लेवल बहुत बढ़ गया है कि मैं ऐसे, अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं या मेरे साथ कुछ मेरे बैक बिचिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत इजीली इग्नोर कर देती हूँ कि यार तुमको जो करना है कर लो, मेरे को नहीं इस पे ध्यान देना वैसा। हाँ बिल्कुल। और रही बात है, वो उनका एरिया है, उनकी चॉइसेस हैं, और हम उनकी चॉइसेस में मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई लेना देना है अगले जब चॉइस करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी जैसे पिंकी गुप्ता जी का तो वीडियो चल नहीं रहा, मुझे पता नहीं यहाँ बैठे हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर भी जैसे 4 लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, राइट। मुझे नहीं पता होता आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, राइट। लेकिन हम स्वामी जी के वर्ड्स हम पांचों पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, राइट। अब वहां से इन बैठक से उठकर आप क्या करते हैं उन शब्दों का, ये हमें नहीं पता होता, राइट। आप सोशल मीडिया पे आपके थॉट्स क्या होते हैं, आप किन लोगों की चीज़ें पोस्ट शेयर करते हैं, आप किन लोगों को पढ़ते हैं, हमें नहीं कुछ पता, राइट। लेकिन आप जो पर्सनल लाइफ में करते हैं वो आपके कर्म हैं, और जो स्वामी जी महाराज की साधना से जो आप सीख रहे हैं उसका तालमेल है कि नहीं, ये आपके कर्म जो आप अपने रेस्ट ऑफ द आवर्स एंड वीक्स करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। नहीं जी, हम तो अनुपमा के साथ बैठक लेते हैं, हमारी तो रोज लेते हैं बैठक, ओके फाइन। हम तो सुनते भी हैं, ओके फाइन। बट आई हैव नो क्लू that what you are doing in your personal life and what is going on in your personal mind, that is not my area। लेकिन महाराज मुझे सचेत जरूर करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ दिखा देंगे मुझे, तो मेरा एकदम वो हो जाता है, फ्लैग बिल्कुल ऑन हो जाता है कि ये गिफ्ट जो मिला है ये मुझे महाराज की ओर से मिला है, एंड आई हैव टू सेव इट। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई डोंट जज इट, लेकिन क्योंकि साधक यहाँ आते हैं स्वामी जी महाराज का सीखने के लिए, राइट। लेकिन वो पर्सनल मेरे सामने जैसे बात करेंगे, और जो ग्रुप में 5 मिनट आधे घंटे के लिए जिस तरह की इंटरेक्शन होगी, ज़रूरी नहीं है वो इंटरेक्शन बाकी टाइम के लिए वैसी हो। यस, ज़रूरी नहीं है। कई बार मैं पूछती भी हूँ, आप अपने बच्चे के साथ इसी टोन में बात कर रहे थे जैसे मेरे से कर रहे हैं? मुझे मुझे कहते हैं नहीं नहीं अनुपमा ऐसे ही कर रही थी। मैंने कहा ओके, फिर ठीक है, राइट। सो ये चीज़ है। तो ये मुझे नहीं पता होता कि कौन कैसा किस तरह से कर रहा है। तो ये चीज़ें तो हम सीखते हैं, और हर की अपनी एब्जॉर्बिंग पावर है। मैं किसी से भी, कोई सीनियर है, एजुकेशनिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, जहाँ भी और मैं वो नहीं कहती, मैं कहा आई एम अ स्पॉन्ज and I'm literally absorbing all your passion and everything. I'm a sponge. So you keep going. I'm taking in everything, so that's about me. ये मैं हूँ, right? लेकिन yes, जैसे आप, और हमेशा याद रखिए, it is okay to be different. It is absolutely fine. हम सब प्रभु की क्रिएशन है, राइट। और अगर हम ग्रुप्स में बैठ के चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं और दूसरों की चुगलियाँ नहीं कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए, राइट। ये चीज़ें हैं। और जो दूसरे करते हैं, हमेशा याद रखिए, वो उनकी चॉइस है, वो अपनी चॉइस मेक कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, या
और हम अपनी चॉइस बिल्कुल मेक कर सकते हैं। जैसे आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, एक और भी हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपनी लेखनी अपने टेबल में रख ली है वहाँ जाके, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होता है, डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट होता है। जैसे आपने कहा वंस अ वाइल फ्राइडे ऐसा होता है, लेकिन अदर डेज आर जैम पैक्ड एंड यू नो तो वो उन्होंने क्या करा कि वे अपना कंप्यूटर खोलने से पहले, अभी लोग आ रहे होते हैं ना, या व्हेन यू हैव हाफ एन आवर और 15 मिनट्स आप पहले पहुंच गए हैं, शी डज हर लेखनी एंड शी डज, कि वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस देती है कि मैंने आराम से बैठ के उस टेबल पर लेखनी लिखी, एंड देन आई स्टार्ट माय कंप्यूटर, और वहाँ पे मेरा ये सब हो जाता है, दैट्स फाइन। और रखिए और देखिए, और कॉरपोरेट सेक्टर का कल्चर भी अलग होता है, पार्टीज होती हैं, ये होता है वो होता है। आई मीन आप अगर पार्टीज पे जाते भी हैं, लेट्स से आपने कहा ओके लेट मी गो एंड लेट मी बी अ पार्ट ऑफ इट, बट even in parties you can stay on your own, you can be your own self. It's not easy to be who you are, right? बिल्कुल आसान नहीं है, जो हम हैं और वो हम ही जानते हैं हम क्या हैं। दुनिया जज करती है, दुनिया हमेशा अपनी लेंस से देखेगी अपने आप को, जैसी उनकी दृष्टि है, राइट? और मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं लोगों की परसेप्शन अपने बारे में बदलूं या बेटर करूं या ये करूं, मेरे को इसमें मेरा कोई वो इंटरेस्ट नहीं है। बट जैसी मैं हूँ, मैं वैसी हर समय रहूं, वो अपने विद एम्ब्रेसिंग माय चैलेंजेस, जो मेरे अपने चैलेंजेस हैं, एम्ब्रेसिंग प्रभु के जो गुण दे रखे हैं उसके साथ, ये बात है। और जब चैलेंजेस आप खुद स्वीकार करते हैं, दूसरा कोई बताता है, आपको, आप बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं दैट्स राइट, यू गॉट मी राइट, उस तरह बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें साधना, राम नाम लेके आता है, इस तरह की चीज़ें। पर बहुत अच्छा है कि आप उन्हें बिल्कुल उसमें इंडल्ज नहीं हो सके। आपको पता भी था, हो सकता है वो आपके बारे में बात कर रहे हो, और हो सकता है नहीं भी बात कर रहे हो, क्योंकि हम वहाँ प्रेजेंट नहीं है, सो वी कैन ओनली मेक अजम्पशंस। और अपने आप के साथ खेलना भी चाहिए, अपने आप के साथ कि मेरे अच्छे बारे में ही बात कर रहे हैं वो कि रादर देन कि मेरी नेगेटिव ही बात कर रहे हैं, अपने आप के साथ प्लेफुल भी होना चाहिए। बट देखो क्या पता रिया क्या बात कर रहे हैं, तू यहाँ बैठी है वो वहाँ बैठे हैं, हो सकता है मेरे अच्छे बारे में बात कर रहे हो सकता है वो चाह रहे हो कि काश हम भी ऐसे बैठ के काम कर सकते यू नेवर नो। सो अपने माइंड में जो ख्याली पुलाव हैं, जो कि अजम्पशंस हैं, वो हम पॉजिटिव भी तो बना सकते हैं क्योंकि वो हमारी हैं, तो वो आप किस दृष्टि में उसको बीज डालेंगे। तो आपके साथ बीटअप इतना नहीं होना चाहिए, वो मेरा गलत ही सोच रहे हैं, मेरे बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं। हो सकता है वो चाह रहे हैं कि हाँ काश हम भी आराम से बैठ के कॉफ़ी पीने की बजाय रिलैक्स होके कुछ कर सकते हैं अलग या सो इट इज़, हाँ या ठीक, बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे? मतलब हाँ मेरा मेरा पर्सनालिटी ट्रेट है, आई डोंट नो कि ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव, बट अगर मुझे कोई इंसान नहीं पसंद है तो फिर वो बिल्कुल नहीं पसंद है। पसंद एज इन मतलब फिर मैं उससे कुछ नहीं करूंगी, मतलब मैं ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होंगी, उससे साइड आउट हो जाऊंगी। कुछ उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ बट मैं फिर साइड आउट हो जाती हूँ फिर। तो हाँ बिल्कुल मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं इस पर या उस पर, मैं ऐसे बीच में रह के ऐसे ऐसा वो कुछ फेक नहीं हो मैनिपुलेटिव सकता, बिल्कुल फेक नहीं बिल्कुल हुआ जाता बिल्कुल सही मुझसे। है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और देखिए हो सकता है कि ज़रूरी नहीं वहाँ पे डिसलाइक भी हो, इट इज़ जस्ट बस आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद यू, इट इज़ जस्ट प्लेन ब्लैंक। हो सकता है कि वो डिसलाइक के एरिया में ना हो। और ये जनरल है, मतलब इन जनरल, मतलब पर्सनल लाइफ में भी अगर ऐसे लोग होते तो मतलब जितना जरूरी है उतना ही करने का, बाकी ज्यादा फिर मुझसे नहीं होता। तो अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हाँ, यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, तो
वो फोर्स चीज़ जो होती है वो एक फोर्स चीज़ होती है, आराम से एक्सेप्ट करना चाहिए, बट आई एम सो सॉरी बट मैं ऐसी ही हूँ यू नो। सो या, क्यों, बट प्रॉब्लम हमेशा तभी आती है जब दूसरे अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, यू नो, किसी तरह हम बिहेव करें या वैसे करें वैसे करें वैसे करें। और आप ना बहुत, अगर खुद आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना किसी से, आपने खुद दूसरे को फ्रीडम दी होती है ना कि भाई तुम जैसे मर्जी कर लो, यू नो मजे करो, और तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत रहता है। आपको ये नहीं होता ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों करना, ये उसने नमस्ते क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, आप इन चीज़ों में नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे को फ्रीडम दी होती है लेकिन आप खुद भी वैसे ही कर रहे होते हैं तभी आप दूसरे को दे सकते हैं ना कि ये वाली फ्रीडम, ये चीज़ आ जाती है। पहले जैसा आप बोल रहे हो कि पहले मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों को, क्योंकि शुरू से वो ऐसा ओ वो तो सदा ही रहा है। रहेंगी। हाँ, तो पहले तो जैसा वो चाहते थे ऐसा ना मन मार के भी कर लेते थे कि चलो ठीक है, उसको अच्छा लगेगा तो कर देते हैं। पिछले 1-1.5 साल से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि देखो मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कुछ करके। तो ऑब्वियसली लोगों को वो पसंद नहीं आता है, हम्म। वो बुरा करते हैं, बुरा रिएक्ट करते हैं, जो थोड़ा हर्ट करता है, बट ठीक है, इट्स ओके, चलेगा हाँ मुझे। भाई, नहीं, हाँ ये चीज़ें नहीं पॉसिबल, सो या, सो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आप को वो करके, और प्लीजिंग पर्सनैलिटी, दूसरे खुश हो हमसे, वो बहुत ज़्यादा टोल लेता है विमेन पे, विशेषकर। मेन नहीं ऐसा सोचते कि मैं ऐसा करूं, मैं उसको खुश करूं, मैं ऐसा करूं, कई सोचते भी होंगे, वो बेचारे फंसे रहते हैं फिर उसी चीज़ में। बट दूसरों को हर समय प्लीज़ करना, हाँ, जैसे आपने बहुत सुंदर कहा, मेरा इंटेंशन नहीं होता, मैं किसी का बैड नहीं सोचती, राइट। और अगर तो जब इंटेंशन है ही नहीं किसी का बुरा सोचने का, और अगर मैं अपना लूँ, डेफिनेटली मेरा होगा कि अगर मेरे एरिया में है तो ग्रोथ डेफिनेटली हो, कि हम सब बढ़ के ग्रो करें डेफिनेटली। और स्टेप बैक करना कर सकते हैं अपना क्वाइटली, बिल्कुल, बहुत सारे आगे कर सकते हैं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मनीषा जी आपका क्या था? हाँ दीदी, ये हफ्ता तो पूरा कृपाओं से ज्यादा भरा रहा। एक नेचुरल सा चैलेंज था कि मुझे हाँ। सर्जरी से पहले थोड़ा डर लग रहा था। हम्म। तो वो भी ये कि मैं मतलब ये हो रहा था कि सर्जरी में बहुत कोशिश की ना हो, तो अंदर से ऐसा है, महाराज जी कह रहे बेटा अब तो जरूरी है। हम्म। तो एक होता है कि महाराज जी ने इस बार ना प्रैक्टिकल साधना कराई कि मुझे हम्म। किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ये थी पहले भी नहीं होती थी, लेकिन अब परिस्थितियां आई फिर भी ना सब हेल्प कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई चाह नहीं थी। सबके लिए ग्रेटफुलनेस थी कि सब लोग अपना टाइम लगा के मेरे लिए कर रहे हैं। हम्म। और जब मैं जा रही थी ऑपरेशन थिएटर में, तो ऐसा लग रहा था महाराज जी लेके जा रहे हैं और वही मेरी सर्जरी कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल काम एंड क्वाइट। और उसके बाद जो भी पोस्ट ऑपरेशनल होते हैं, तो सबको बड़ा पॉजिटिव कि ये तो नेचुरल है, सब ठीक ठीक हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज को लेके घबराहट बिल्कुल भी नहीं। हम्म। और सारा अपने आप ही रिकवरी भी ऐसा लग रहा है जैसे महाराज जी स्पीडली ऐसी रिकवरी कराते हैं ना, कि हम्म। जाने से पहले मैंने किसी से बात भी नहीं की ज्यादा हम्म। क्योंकि सबका केस अलग होता है। आप किसी हम्म। से, वही जैसे हम कहते हैं ना, आप सहायता किससे मांग रहे हो, संसार को देखते हो। तो मैं हम्म। अपने को बार बार इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी, मैंने संसार को नहीं देखा बिल्कुल भी, हम्म। सर्जरी से पहले भी, सर्जरी के बाद। और आपके सामने अब बैठी हूँ, और अगले दिन से महाराज जी ने एक भी बैठक मुझे हैंड ओवर नहीं करवाई महाराज जी ने। अरे सारी क्या बात बैठ है सारी बैठ के महाराज जी ने स्वयं करवाते चले गए। तो ये कृपा ही है कि आप प्रैक्टिकली ना अंदर से, कोई कुछ भी बोल रहा है, मुझे जैसे रिया ने कहा ना, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ। एक होता है ना न्यूट्रल, हाँ। आप बुरा भी कह रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छे कर रहे हो तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम्म। लेकिन अंदर से बुरा किसी के लिए नहीं सोचते, ना हाँ चाहते। बिल्कुल 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 चाहते ऐसे ही नहीं है। है। बिल्कुल, और क्योंकि और यही एक अंदर हम चाहते हैं कि हमारी भूमि ऐसी ही बने कि भाई जो तुम कर रहे हो करो, अच्छा है, पर अगर मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है तो डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद उसका यू नो, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, दैट्स राइट, यस, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, या। सो और कोई क्वेश्चन?
एक हाँ क्वेश्चन है। जी पूछिए। जैसा मतलब आई रिसेंटली गॉट एंगेज, तो हम्म आफ्टर कॉन्वर्जेशंस विद हिम तो ऐसा ऐसा है कि वो भी स्पिरिचुअल है, बट वो मंदिर बहुत जाते हैं। मतलब कोई सा भी हो, कैसा भी हो, बहुत मंदिर जाने का बहुत ज्यादा है। हम्म और मैंने मेरे घर में ऐसा देखा है कि हम भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, लाइक वी बिलीव कि हाँ एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ हिम ओनली। बट ऐसा नहीं है कि ऐसे हर मोमेंट पे या ऐसे कुछ बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं कर रहे हैं, ऐसा मेरे दादा दादी मम्मी पापा कोई नहीं करता, ऐसा इतना कोई भी नहीं है। तो अभी है कि वो तो घूमने के हिसाब से भी मंदिर वाली जगह जाते हैं, और मेरा है कि हम्म मुझे वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है। तो दिस इज समथिंग, तो मैं ऐसा ऐसा प्रिटेंड करने के लिए ऐसा नहीं बोलती हूँ कि हाँ सिर्फ मंदिर जाएंगे, या आई आई डोंट अग्री विद दैट। मैं ऐसा बोलती हूँ कि हाँ, मंदिर भी जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मंदिर जाएंगे, कि हम दूसरी जगह पे भी जाएं। अभी अभी ख्याली पुलाव है, अभी आप गए नहीं, हैं? गए नहीं है, बट ऐसा होता है ना बात कि होती भाई है, उनको, बात हाँ होती है। उनको ऐसा है कि भाई मंदिर ज्यादा जाने का होता है। हाँ बात होती है, तो बस सुनो, क्योंकि सुन, अभी हाँ कुछ मतलब कर वही नहीं रहे कुछ। हैं। अभी प्लानिंग की हाँ, भी जरूरत नहीं है, अभी ख्याली पुलाव की भी जरूरत नहीं नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं हो कि मैं अभी तो हाँ बोल नहीं दूं फिर नहीं नहीं, बाद में वो सोची ऐसा मुझे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, ये जो बातें अभी चल रही हैं ये सिर्फ बातें हैं। इसलिए बेस्ट चीज है एब्जॉर्ब करो सब कुछ जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट्स इट। कई बार गूगल करके भी बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार गूगल करके भी बातें बहुत होती हैं कि भी क्या बात करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। हमें नहीं पता वो कैसे सोर्स आ रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट आपने बता दिया हुआ है, हम भी स्पिरिचुअल हैं और पता चल गया हुआ है कि श्री राम शरणम है, तो ज़्यादातर बातें उस तरफ इन्वॉल्व होती हैं, जो कि एक बहुत पर्सनल चीज़ है। ये पर्सनल चीज़ है, बहुत पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है। इसमें 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 कुछ, इसमें बस हम एक एनवायरनमेंट होता है, बट जर्नी इज़ ऑल पर्सनल, राइट? सो प्रारब्ध भी सबके अपने अपने होते हैं, नो शेयरिंग ऑफ प्रारब्ध, कुछ भी नहीं होता, राइट? सो इसलिए अ, अभी ये कहना कि मैं तो वहाँ भी जाऊँगी, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। वो आपके अपने फियर्स हैं, जो भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं हाँ बोल दूं फिर बाद में मुझसे वैसा कुछ नहीं है, हाँ, हंड्रेड वो परसेंट वैसा ना हो तो। रियलिटी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अलग है। वो इस तरह की प्लानिंग नहीं है। हम हम पर हमने डिस्कस किया था कि हम वहाँ भी जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, राइट? सो इसलिए अ, अ, हम हमें लगता है कि हम जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए बोलते हैं, निगोशिएट करते हैं, हमने सिर्फ जॉब देखी है, या हमने हम अपने मम्मी पापा को देखा है, लेकिन हम उसमें घुसे नहीं हैं, हमने अनुभव नहीं किया उस चीज़ का। ठीक है, तो जो प्लानिंग होती है, जो अभी का स्टेज है कि अभी आप अनुभव में नहीं गए, प्रैक्टिकल में नहीं गए, वहाँ पे सिर्फ एक माइंड सेट की प्लानिंग होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। आपके पास सब कुछ है, राइट? आपके पास सब ग्रूम है, आपको डेस्टिनेशन पता है, और आपको बाकी चीज़ें भी पता है, राइट? सारी स्किल्स हैं, सारी रिसोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज योर माइंड सेट। बिकॉज जब आप ये वाला बीज डालते हैं, वो डिजायर्स का और एक प्री कंसीव्ड समथिंग का बीज डाल रहे हैं। हम ऐसा भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ऐसे भी करेंगे। टॉक अबाउट नाउ, हाउ वाज योर डे? टॉक अबाउट नाउ, बिकॉज दीज थिंग्स आर, दे आर नॉट रियल। बिकॉज इस समय हम अपने बेस्ट बिहेवियर पे हैं, हम दूसरे को चाह रहे हैं कि दूसरा हमें पसंद करे,
हम वही टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो दूसरे को पसंद हैं। हम गूगल पे रिसर्च करके बातचीत कर रहे हैं। हम हो सकता है और टॉक सुन के भी बहुत कुछ है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो शांत रहिए, जब रियलिटी आएगी तब देखेंगे क्या करते हैं। लीव इट टू दैट। हो सकता है आपको और अगर अगले को घूमना पसंद है और डिफरेंट जगह, लेट्स से आप कोणार्क गए हैं टेम्पल्स देखने, नाम टेम्पल्स है लेकिन आप साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब आपको क्या पसंद है, साथ एंजॉय करना, चाहे कोणार्क जाके किसी कॉफी शॉप पे इकट्ठे बैठ के पी रहे हैं, या enjoying your own personal space wherever that is, whether it is in a temple, whether it is in a theater, whether it is in a coffee shop. It is the company that matters rather than what are you seeing. I feel so, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आई गेस, राइट, कि आप किसके साथ हैं और क्या इंजॉय कर रहे हैं। दैट्स इट, दैट मेरे लिए दैट वुड मैटर। बट हो सकता है डिफरेंट लोगों की, ऑफ कोर्स होता है, डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स, वो अलग होता है, राइट। सो लुक एट द, जैसे दीप्ति जी ने कहा कि नहीं मेरा तो बहुत चैलेंजेस आए कि ये उधर है, ये उनका पर्सपेक्टिव है। देयर इज सो मच टू डू, देयर इज सो मच यू कैन डू। There is a door open which maybe you liked it, maybe you already like doing that stuff and it opened and you research. That is all positive. So you are with the best person that you have chosen and you are with that person and it is fine as long as I'm with him and it is peaceful, isn't it? So it is more about listening, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। वो ज़रूरी नहीं बाद में यूज़ हो कि नहीं हो, लेकिन इट इज़ ऑलवेज कुछ ना कुछ मिल ही जाता है व्हेन वी लिसन टू अदर पर्सन और स्पेशली डे। और फिर हाँ, तो अगले आपने पूछ लिया और उसने नरेट कर दिया मेरा डे कैसा रहा। अब आप रुक गए, क्यों? आप वेट कर रहे हो कि वो आपसे पूछता है कि नहीं आपका दिन कैसा रहा। बोलो जनाब पकड़े गए, अब तो मैंने तो पूछ लिया तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुमने नहीं पूछा। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की है कि भाई मैंने तो पूछ लिया कि भाई मेरा दिन तो, और लिटरली यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा हो तुम्हारा दिन कैसा रहा। तुमने करना ही क्या होता है, बर्तन मांज लिए, आज एक एक्स्ट्रा बर्तन मांज दिया होगा, नॉनसेंस। ये है बात। और अगर आप वर्किंग भी हो, किसी ने पूछा कि नहीं तुम्हारा दिन कैसा रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप बोलोगे हे टॉपिक चेंज कर दिया, मेरा दिन क्यों नहीं पूछा कैसा था। और फिर जोर की हंसो, और इमोजी भी जोर के हंसने वाला दो, वो भी लोट पोट होने वाला। हाँ पकड़े गए बोलो, फिर लिखो, टेक्स्ट करो पकड़े गए। ये है चीजें ऑब्जर्व करने वाली, और ये चीजें तब ऑब्जर्व होती हैं जब हम लिसन करते हैं। नहीं तो होता है मुझे भी बताना है, मुझे भी बताना है, आप पता है आज क्या हुआ, पता है क्या हुआ, पता है, जो कि लड़कियां करती हैं, और मुझे भी शेयर करना है। और हम हमारा फोकस होता है अपनी शेयरिंग करने में, rather than कि अगला क्या लेके आ रहा है प्लेट पे। जैसे महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि सत्संग में बैठे हैं और भजन गाने वालों की बारी आ रही है या उन्होंने महाराज से मिलना है, तो वो सत्संग में कुछ नहीं सुनते क्या बोल रहे हैं महाराज। उनको ये होता है मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या बोलना है, महाराज से क्या बोलना है, क्या बोलना है जाके, क्या बोलना है जाके। सारा सत्संग यही चलता रहता है कि महाराज से बोलूंगी, महाराज के पास जाना है, महाराज से ऐसे बोलना है। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो इसलिए ये जो टाइम है, आराम से पीछे बैठो, ऐसे करके हाथ में कॉफी लो
और सुनते जाओ और ऑब्जर्व करो। और जहाँ बोलना है, हेलो तुमने मुझसे तो पूछा नहीं, हेलो ये ना मुझसे तो कहा नहीं, हाँ ये बात है, ये चीज़ है इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली, और फिर एक्सेप्ट करना है कि आपको पता चल रहा है, ओ दिस इज द पैटर्न, आई बेटर गेट यूज टू दैट, यू नो, लाइक दैट, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग मेंटली। क्योंकि ये जो चीज़ें हम वहाँ जाएंगे ये तो 1 दिन 2 दिन की है। मेन बात होती है जो साथ रहना है, वहाँ के लिए हम अपना मेंटल एटीट्यूड और मेंटल कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग। किसी ने बहुत सुंदर कहा, ऑब्जर्व किया, कहते हम बालकांड कर रहे थे और प्रभु राम अभी अपनी एजुकेशन करके ही आए थे और वो छोटे ही होंगे, और कहते उनकी विवाह की बात शुरू हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, राइट? कहते उनके विवाह की बात शुरू हो गई, वो कितने छोटे होंगे, वो यू नो जस्ट एडोलेसेंट एंड जस्ट यंग अडल्ट। और ये चीज़ हमारी संस्कृति की रही है कि भाई आपने एजुकेशन की और अब आप फ्री होने शुरू हो गए, या यू नो करियर ओरिएंटेड वो होना शुरू हो गए, लेकिन आपके हार्मोन्स एट द पीक हैं, राइट? आपके हार्मोन्स एट द पीक हैं, तो हमारा जो सिस्टम था कि हार्मोन्स एट द पीक है, एक ही जगह इंडल्ज करें, माइंड जो है एक ही तरफ इंडल्ज करे। और देखिए फिर माँ सीता सुंदरकांड जी में हनुमान जी को बोलती हैं कि हम 12 years सुखद गृह रहे। इसका क्या मतलब है कि आपकी जब यंग अडल्ट में मैरिज हुई, देन फॉर 12 years they lived very happily. It was after 12 years then the process of handing over throne वो सब स्टार्ट हुआ। माँ सीता की चॉइस क्या थी? मुझे नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है राइट? चाहे सारे अयोध्या ने और आज भी वर्ल्ड उनको ऑनर करती हैं कि उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी, लेकिन दैट्स द पर्सन इन लव। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम वहाँ सांप होंगे, वहाँ कैसे चलोगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे तुम्हारे साथ जाना है That's it. Right? That's she was in love. मुझे मत सुनाओ, मुझे नहीं पता तुम्हें आदेश हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता इसका। मुझे ये पता है कि एज अ वाइफ आई एम गोइंग टू बी विथ यू वट एवर। That's it. जहाँ मर्जी जाओ, पैसे हैं नहीं, आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, दैट्स इट। ये बात है, राइट? सो ये चीज़ है। तो ये हमारी चॉइसेस हैं, हम कैसा रहना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, ये हमारी चॉइसेस हैं, राइट? 10 years बाद हमें नहीं पता क्या सीन है, 20 years बाद हमें नहीं पता क्या सीन है, राइट? अगर मैं ही प्रेम कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे हो, ये भी मेरी चॉइस है, सिंपल, ये भी मेरी चॉइस है। मुझे प्रेम करना है तो मैं करूँगी, ये मेरी चॉइस है। तो यहाँ पर मेरी जो चॉइसेस है वो मैटर करती है, तुम्हारी जो चॉइस है, तुम्हारे पास वही है जो तुम मुझे दे पाओगे। तुम मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, अगर है ही नहीं कुछ तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम मुझे दो, तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम कहाँ से दोगे मुझे? ये बात है, राइट? सो इसलिए ये जो एटीट्यूड्स हैं, ये जो माइंडसेट है, इसको प्रिपेयर करना, वैसे भी सब कुछ जितना मर्जी प्रिपेयर कर लो लेकिन फिर भी क्योंकि ये साधना है और हम साधक हैं, वो कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आएगा ही। धक्के तो लगेंगे, कोई जितना मर्जी लगे, लेकिन या फिर डिफरेंट लगे, लेकिन फिर भी वी विल बी स्टे इन बैलेंस। ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन के घोड़ों पे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर ब्रेक लगाई है, हमने प्रैक्टिस की है, एक्सपेक्टेशंस पे ब्रेक लगानी है और एक्सेप्टेंस, तुम जो मर्जी करो,
उस पर वो करना है, ये बात आ जाती है, राइट। ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है, या आई एम सॉरी, मुझे ये इस टॉपिक पे मेरे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली डिफरेंट रहे थे। मुझे हमेशा होता था कि आप किसी को जान नहीं सकते। आप किसी को ना 5 मिनट में जान सकते हैं, ना 25 साल में जान सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी वाओ, रियली। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो फिर यू आर नॉट इन फॉर शॉक लाइक दैट, ये बात। That I agree. Unless and until आप 24/7 साथ रहते हो, you cannot know तब that भी person. नहीं, तब भी नहीं जान सकते। क्यों? बिकॉज देर इज अनदर हिडन पर्सन इनसाइड। डेली हैबिट्स तो नहीं पता चलती है, डेली हैबिट्स तो बाद में ही समझ में आती है। हाँ बिल्कुल, डेली हैबिट्स, बिहेवियर्स, और कई लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं अपना डिफरेंट फेस लाने के लिए, बहुत डिफरेंट। लेकिन कई जहाँ, जैसे आपने कहा, अगर मैं हो जाती हूँ, मैं ऑफ हो गई, अब मुझे वो पसंद, चाहे वो आदमी जितना मर्जी कुछ करता रहे, पर क्योंकि आपका स्वभाव है कि आप ऑन नहीं हो सकते, अब आपने ऑफ मोड कर लिया है, तो जो बंदा ओपन है और ऑन होने की अपने आप को ओपन रखा है कि मैं ऑन हो सकता हूँ, वही खुश रहेगा। क्योंकि वो जो ऑफ बंदा हो गया हुआ है, वो फिर वो उसने ऑफ ही रखा है कि तुम जो मर्जी करते जाओ, मैंने ऑन नहीं होना। चाहे उसका मन भी कर रहा हो ऑन होने का, पर नहीं, मुझे ऑन नहीं होना है। मैं ऑफ ही हूँ। अपेक्षा मत करो। लेकिन जो ऑन होता है, जो ऑन ही रहता है, तो वो ऑन ही है। उसने अपने आप को चूज किया, उसके पास चॉइस है कि मुझे ऐसा रहना है, राइट। चाहे तुम्हारी चॉइस जो मर्जी हो, जो मर्जी हो। ये साधना, ये स्वामी जी सिखाते हैं, राइट। ये साधना सिखाती है, तुम जो मर्जी करो। मेरी चॉइस है, और फिर मेरी चॉइस हैप्पी रहने की है, मेरी चॉइस जॉयफुल रहने की, मेरी चॉइस तुम जैसे हो वैसे स्वीकार करने की। कर्म करने में फिर हम कर्म करने में फिर हम शरणागत और उस एरिया में आ जाते हैं, ये बात है, या सो बहुत 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 सुंदर रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और कोई क्वेश्चन? चलिए जी, फिर हम लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा आज, राइट। बहुत वेरिड हो, लेकिन फिर भी फोकस भी था एक जगह पे। क्या क्या सीख के जा रहे हैं? कहिए, कौन बोलेंगे? दीदी, मैंने ये सीखा कि आपसी समझ और आपसी प्रेम, एक दूसरे को जानना जरूरी है, जगह कहीं भी हो। क्योंकि आप जगह में तो कितनी भी बड़ी जगह पे चले जाओ, आपको आपस में समझ नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, तो आप वहां पे खुश नहीं रहोगे। और जैसे आपने कहा कि आप टेम्पल के कॉफी शॉप में भी बैठे हो, लेकिन एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हो, दैट मैटर्स। तो ये रिलेशन ना करने के लिए आपने से कहा सुनना बहुत जरूरी है। सामने वाले को हम सुनते हैं तभी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उसकी नजर में हम क्या है। वो ऑब्जर्वेशन हमें ये बताता है। और एक लड़की की सबसे बड़ी भूख जो है ना, वो ठीक है घूमना फिरना जाना आना, रिस्पेक्ट होती है कि वो मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, मेरी जो है, जो मेरे थॉट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट है कि नहीं। और यहाँ ये पर होना मैं चाहिए। ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हमारे फैमिलीज़ में मुझे नहीं लगता कि मदर्स सिखाती हैं अपने सन्स को, गर्ल्स अपनी वाइफ पार्टनर की किस तरह रिस्पेक्ट की जाती है। अगर उन्होंने कुछ लिया होता है, वो खुद से ही लिया होता है। इट इज़ नॉट टॉट, इट इज़ नॉट अ टीचेबल थिंग। सो रिस्पेक्ट की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी चाहिए। तुम तुमने जितना सीखा है, तुम्हें जितना पता है, तुम्हारा जितना इन्वायरमेंट रहा है,
तुम वही मुझे दे सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ये हम सीखते हैं, ये ऐसी बातें हम अब सीख रहे हैं। मैं हाफ लाइफ में और जाके ये अब सीख रही हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि इट इज़ अ लर्नड स्किल। तो अगर किसी को नहीं है, किसी ने सीखा ही नहीं है, हाँ, एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिस्पेक्ट देना, बिल्कुल। और किसी को नज़र ही नहीं है इस तरह की, तो फिर वहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि पहले तो हमें खुद को भी तो आदर देना सीखना है। उसका क्या मतलब है? हमें हमारी फैमिलीज़ में ये चीज़ नहीं आती। हमारी फैमिलीज़ में ईगो बेस्ड चीज़ें ज़रूर आती हैं। उसने ऐसे क्या, बिल्कुल नहीं देखना उसकी तरफ, ये चीज़ें आती है। बात करनी बंद कर दो, ये सब चीज़ें आती हैं, राइट? ये चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें स्वयं को रिस्पेक्ट देने का क्या मतलब है, वो नहीं आता। तो इट इज़ अ लर्न स्किल, ये सीखने की बातें हैं। और तो इसलिए जब तक हम खुद को नहीं देना आरंभ करते, तब तक हम दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको पता होंगी ये सब चीज़ें देनी, और बेसिक ह्यूमन चीज़ें लोग दूसरों के लिए, और हमने अपने कल्चर्स में, मैं नेगेटिव नहीं हो रही, पर दिस इज़ द बेसिक थिंग कि हम जैसे महाराज के प्रवचन से ही लेते हैं। महाराज ने क्लियरली कहा है कि आप ऑफिस की महिलाओं के साथ कैसे बात करते हैं और घर की महिला के साथ आके अपनी ही पत्नी के साथ कैसे बात करते हैं, ये बहुत अंतर है। अगर एक संत, और वो भी हमारे ऐसी चीज़ की बात करते हैं, इसका मतलब कि वी नीड टू बी, ये ट्रू है चीज़ें। आप अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत पोलाइटली, बहुत सुंदर तरह से बात कर रहे हैं, और आप अपने पार्टनर के साथ नॉनसेंस तरह बात कर रहे हैं, या वो चीज़ देखनी नहीं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें, ये रियलिटी है हमारी फैमिली सिस्टम की, राइट? तो इसलिए इसलिए यहाँ यही चीज़ें मेंटली स्ट्रांग होने की बात है कि भाई इस तरह का, अगर आपने एक चीज़ को अब यस कर दिया है, अब आपको वो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, फ्लैग्स दिखने लग गए हैं, क्योंकि अब आपने सुनना शुरू कर दिया है, और सुनना शुरू कर दिया, अब आपको कई चीज़ें दिखने लग गई हैं। तो कई चीज़ें फिर वो, कई आप एक्सपेक्ट आप करेंगे, कई आप नहीं कर सकते। आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी तो होती है ना, कि कितना कर सकते हैं ये चीज़ें। तो इसलिए गेटिंग अकस्टम टू, कितना आप दे सकते हैं, कितना ले सकते हैं, वो चीज़ें फिर वो रहती हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर मैंने यस की है, अब मैं जा रही हूँ, तो मैं देखूं, बस यही बात है ना। ये चीज़ें जो रिस्पेक्ट की बात है, हाँ, चाहती तो हैं, हर कोई चाहता है इंसान, कि बच्चे भी चाहते हैं। आपको पता है, मेरे बच्चे भी लिखते हैं, जो डिफरेंट होते हैं बच्चे, वो कहते हैं, लिखा होता है उन्होंने, आई विश पीपल वुड ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड, हाउ सो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ये छोटे बच्चे तक लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये फेस किया होता है कि उनको गलत नज़र से देखते हैं, या नीचा देखते हैं, टीचर रूड बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो इसलिए फिर ये चीज़ तो हर कोई मांगता है, और देने वाला तो वही दे सकता है ना जो उसके पास हो। दीदी कोई इसमें फिर बंदा दोनों खुद भी नहीं फैमिलीज, हाँ, रिस्पेक्ट करता है ना, कई कई, और ज़्यादा बहुत सारे मेन खुद को भी नहीं रिस्पेक्ट करते अंदर से। ईगो होता है, पर एक जो आदर देना है ना, वो नहीं करते, तभी वो दूसरे को दे नहीं पाते। क्योंकि अंदर जो उनका अंदर वो होते हैं, उनको पता होता है वो क्या है। वो एक ईगो के बल पे एक झूठा वो बने होते हैं, लेकिन अंदर वो अपने आप को आदर नहीं दे पाते, तभी दूसरे को दे नहीं पाते। जो अंदर अपने आप को आदर देता है, रिस्पेक्ट देता है, वो दूसरे को जरूर देगा रिस्पेक्ट। हो ही नहीं सकता। ये अंदर की बात है। अंदर से हम वही बाहर दे सकते हैं जो हम अंदर अपने आप को देते हैं। जैसे हम आगे भी कर रहे थे, मैं रिया से कहूँ, अच्छा भी 100 रुपया दो, आंटी मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। आप नहीं दे सकते मुझे 100 रुपया, अभी आपके पास है ही नहीं। मैं कैश ऐप दे दूँ, मैं व्हाट्सएप
उधर कर दो, ऐसे कर दो, यहाँ जो है वही कर सकते हैं, जेब अभी खाली है, आप नोट नहीं मुझे दे सकते। तो ये अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी की, ह्यूमन बिहेवियर की बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सो इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर माइंड सेट, वट अदर गिव्स इज हिज कप ऑफ टी। इसमें दीदी बेटे के पेरेंट्स का भी रोल होता है कि बेटियों की भी अपब्रिंगिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए ना कि तुम्हें जहां जाना है वहां एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस। जैसे बेटों को अगर अपब्रिंगिंग में माँ का रोल होता है, तो बेटी की अपब्रिंगिंग में भी ना वो रोल होना चाहिए कि उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट करवानी, मतलब उनको अपनी विश जो रखी, अरे नहीं यहाँ पर किया, यहाँ तो मन की हो गई, दूसरे के घर जाओगी तब नहीं होगी, उसके लिए एडजस्ट करना सीखो। तो दोनों फैमिलीज का शायद थोड़ा थोड़ा रोल होता है। या सबका अपना अपना होता है। आई थिंक मेन मेन चीज़ तो प्रारब्ध ही एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो आपने ऋण चुकाने हैं वो चुकाने ही हैं। सो अगर कैसे माइंडसेट से ऋण चुकाते हैं वो उसी पे फिर डिपेंड करता है, या ये बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ये क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं और सोशल बिहेवियर सब कुछ हम चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा जो बेस रूट है, फाउंडेशनल है, वो यही है कि प्रारब्ध है हमारा। जो भी जहाँ मर्जी भी हम बैठे हैं, जो चाहे ऑफिस बैठे हैं, चाहे घर बैठे हैं, चाहे पीहर बैठे हैं, चाहे ससुराल बैठे हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, सब कुछ ऋण है। और उन ऋणों को हमने कैसे चुकाना है, वो माइंडसेट तैयार करवाती है साधना। प्लेन एंड सिंपल। तू भी गया, मैं भी गई, आ गया प्रारब्ध, सीन आ गया। ये है असली बात। तो किस तरह से उसे डील करना है, उन उन प्रारब्धों को। अगर हम प्रारब्ध सामने रहे कि ये एक्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं, अगर ये चीज आने लग जाए सामने, दैट इज ह्यूज, दैट इज लिटरली ह्यूज। तब हम नॉर्मल तू और मैं से थोड़ा सा राइज कर जाते हैं, और फिर आज जो मुझे मिलना है, मेरे प्रारब्ध थे मिला, या मेरे गुरुदेव जो लाए हैं कि चलो इससे क्रॉस ओवर करो। और अगर गुरु आ जाते हैं, ये मेरे गुरु लाए हैं, चलो और आगे चलो, ये मेरे गुरु अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, चलो ये मैं, और हर चीज़ अपॉर्चुनिटी दिख जाए, रादर दैन की एक चैलेंज, रादर दैन की एक नेगेटिविटी, एक अपॉर्चुनिटी दिखे ग्रो करने की। दिस इज व्हाट द माइंडसेट इज टू डील विद प्रारब्ध, टू डील विद एवरीथिंग। ये बात है। और साधना में तो व्हाट यू गिव, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट्स इट। और व्हाट वी रिसीव इज प्रारब्ध, दैट्स इट, या गुरु कृपा, दो चीज, या ये चीज। हाँ जी, चलिए, हम यहाँ पर थे कि हमने क्या सीखा। हाँ जी दीप्ति जी, आपने क्या सीखा, क्या लेके जा रहे हैं आज की चर्चा से? एक तो एक्सेप्टेंस, और एक कि हाँ जी, जैसी हूँ वैसी, जैसे अंदर से हूँ वैसी हमेशा रहूँ बाहर से भी। हाँ, और एक्सेप्टेंस अगर पॉजिटिव वे में हो, कि मैंने कुछ एक्सेप्ट करना है। ज़्यादातर हमारी महिलाएं, और ज़्यादातर बहुत ह्यूज पॉपुलेशन, चलो जो होना तो वो तो होना ही था, चलो जो मिला है वो तो अब क्या कर सकते हैं, ये वाली जो टोन की बजाय, ओ ओ ओ या आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, बट this is my thing to grow, rather than going to depression, rather than going to negativity, rather than blaming others for the behavior. That is, it is an opportunity for growth. That is the beautiful thing. So acceptance के साथ growth आए, positivity आए, और महाराज मेरा हित ही हित कर रहे हैं, ये चीज़ें आए, ये घूमे, ये ज़्यादा बेटर है। या प्रिया, आपने क्या लिया? जनरल
जनरल में तो यही कि मतलब एक्सेप्टेंस वाली जो चीज है, जो जैसे मैंने बोला कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा रहती थी कि जैसा मेरा बिहेवियर है वो सही है या नहीं। तो वो हो गया कि नहीं ठीक है, मतलब इतना खराब नहीं है जो जैसा मैं कर रही हूँ, मतलब जो है ना इस साइड उस साइड वाला, एक साइड रहने वाला। और अदर जो मैंने आप सवाल किया उससे रिलेटेड मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाती थी। बट अभी हाँ कि नहीं, पहले सुनना है, बात का बाद में देखेंगे। हाँ, जब सिचुएशन होगी तब देखेंगे ना। हम्म। अभी क्या करना? अभी तो सुनो क्या हो रहा है, कैसे, क्या बात है, या बिल्कुल अपना कोई चीज़। हाँ, ये नहीं कि अपने ओपिनियंस नहीं रखने। लेट्स से पॉलिटिक्स की बात शुरू हो गई है कोई तो बात करनी है और ऐसी शुरू हो गई है, तो वहाँ पे रख सकते हैं हल्का सा कि मुझे ऐसे लगता है, बस ऐसे, जस्ट फॉर द कॉन्वर्सेशन टू गो ऑन। ये बात, ये नहीं कि अपने आप को दबा के रखना है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। खुले रहना है, साफ रहना है, जैसे है वैसे वैसे ही, ताकि क्योंकि बाद में फिर बहुत अच्छा रहता है। बाद में अच्छा रहता है क्योंकि मैं तब भी ऐसी रही और अब भी ऐसी ही हूँ। ये ठीक रहता है। हाँ जी, हम्म, पिंकी जी, क्या लेके जा रहे हैं आज? मैं तो वैसे भी पॉजिटिव ही रहती हूँ हर टाइम। पॉजिटिव रहती हूँ। क्या बोले आप? वैसे साधना करने से ये हुआ है कि मेरे को मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ। शांत हो गए हैं? शांत हो गई हूँ। आज की जो हमारी डिस्कशन आज हुई में, एक हाँ। घंटे की, हाँ। क्या लिया हाँ, आपने? क्या क्या इसमें वही है कि क्या अच्छी बात लगी? जो मेरे अंदर चलता है वही सीखा है मैंने। कि पॉजिटिव, ऐसे तो पॉजिटिव आज ही रहती नहीं, है। आज की चर्चा से क्या लेके जा रहे हैं आप? क्या यही कि सीखा जो आज? मेरे यही है कि जो मेरे अंदर चलता है वही है मेरे। ऐसा ही आज सीखा मैंने। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैं शांत रहती हूँ, किसी को बैड वर्ड नहीं बोल सकती, किसी की बात का बुरा नहीं लगता। ऐसी अपनी जी, साधना में मस्त रहती हूँ। बढ़िया। मतलब इतना अंदर हो गई हूँ मैं अपनी साधना के कि मेरे को शांत रहना ही अच्छा लगता है। पता नहीं, ये मेरे को चेंज आई है अभी। तो आज की टॉपिक भी यही था कि घर में भी शांत रहती हूँ, कोई बात जो भी करती हूँ, जो तरीके से बस बोल रहे हैं। जैसे बहू भी आई है, अपने काम से मतलब रखती हूँ, फिर जब फ्री टाइम होता है तो मैं अपनी साधना में रहती हूँ। तो सबको पता है कि ये अपनी साधना में मस्त रहती है, तो फिर मैं शांति रहती हूँ। इसका कोई जवाब मैं किसी को नहीं दे सकती, ना ही देती हूँ। तो आज का भी यही था कि खुश रहती हूँ अपने आप में। बढ़िया। परेशान हो जाती, पहले पहले बहुत परेशान हो जाती थी मैं। तो जब से मैंने राम उपासना अब तीसरी बार ज्वाइन किया मैंने, तो उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। जैसे सत्संग जाना जाना ही है। अभी रात को 12 बजे सोना है, 1 बजे सोना है, महाराज उठाते हैं, महाराज मेरे को उठाना। उठाते हैं, मैं जाती हूँ, सत्संग का आनंद लेती हूँ। घर में आके फिर शांति से अपना काम करती हूँ। फिर अपने थोड़ी रेस्ट की, उसके बाद फिर अपनी साधना में मैं घर का काम किया। पता नहीं, ये भी मेरे को बड़ी चेंज आई है, ये मैंने पर्सनली आपसे डिस्कस करनी थी। तो मैं चुप रहती हूँ। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, सभी आए। हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का जो जो आपने सीखा उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपकी बैठक कब लगी थी? कल दीदी कल ही, सैटरडे को ओ, सैटरडे को। कल ही लगी थी, तो आपका जी फ्रेश ही है, जी। आप लोगों ने ऑलरेडी कर ही रखा है जप योग। सो बहुत बहुत अच्छे, वही कीजिएगा। लेकिन यहाँ से जो लिया है ज़रूर उसे लिखिएगा और ज़रूर उसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी नीड लेके जाता है, और जो जो उसको ज़रूरत होती है, तभी वाइड रेंज ऑफ डिस्कशन होती है करने की। तो एट द बॉटम ऑफ द लाइन इज़ कि हमारी प्रायोरिटी, जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया, हमारी प्रायोरिटी यही है कि जितना लोग हमारे सिस्टम से निकलें, जो लोग जो कर रहे हैं वो करें। मैं उन्हें वो करती, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन मेरी जो चॉइसेस हैं वो कैसी होनी है, वहाँ पर मेरा फोकस होना है। राइट? सो हमेशा याद रखिए, हम सबको स्वामी जी महाराज एक सी लाइन देते हैं पढ़ने को, लेकिन
हम उन लाइंस का क्या करते हैं ये हमारा डिसीजन होता है। हम कितना कर पाते हैं ये भी हमारी साधना पे, कितना हमें अंडरस्टैंड हो पाता है, सब गुरुस सब सबका इंडिविजुअल होता है, राइट। सो पर्सनल लाइफ में कौन कैसा है, हाँ जी अब हम चलते हैं। ये मैंने लगा रखी है क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। और मुझे फिर बेचारा हमारा सत्संग में गड़बड़ है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय जय राम, थैंक यू। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन राम राम सुधा समान पावन पाठ राम 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 ही राम परम सत्य परम विज्ञान राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम राम महान अमृतवाणी राम चारण राम राम सिद्धिकार अमृतवाणी श्री राम 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 मंगलधाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत राम व्याकुल अमृत
वचन राम की चर्चा सुन सबकी राम की अर्चना अमृत मनन राम का जाप नाम राम रघु राम आलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द चित समाधान अमृत रचना वही कहा राम 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 सुहाए अमृत कर्म राम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सो ही जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्न सब घातक हारे राम नाम शुभ शकुन महान कर कल्याण राम राम श्री राम चारी उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम नाथ बागे वासे विषम विशाल राम नाम मन तब बुझावे सुंदर शक्ति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुख राम नाम नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जो जन उसका हो सुचिंतर तन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उतारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे व्यंजन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शब्द सुन ज्ञान समूचा राम राम ये सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरे नाम मात पिता मानव सुतारा तन जन साजन सखा प्यारा अंत काल दे सकन सहारा राम नाम तेरा तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा स्नेही स्वेद शुभ अंगी युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपद हो घोर निमिड़ निशाम तम
करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन पड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम नाम शुभ देर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम तुझे, शरण शांति आश्रय है हे। पूंजी राम नाम की पाइए, वाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटकार है, राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग त्याग, बजपट बास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जपते ये लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम प्यार, सिमरो राम नाम सुख राज। राम जाप कहीं ऊंची करने, बहु दुख हरने। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना। राम जाप है शरण समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवाधार, दाता राम है सब सुखदार। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय दार। राम राम श्री राम ध्याना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अमोघ, राम नाम महिमान। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जान। बीजाक्षर माँ शक्ति कोश, राम नाम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम का मंत्र, तंत्र बीज परात्पर ज्ञान। बीजाक्षर पद परम प्रकाश, राम नाम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुष्मन बोले, राम अमृत रस बोले। उपजे नाद सहज भगवान, कर हो शान। राम राम पद शक्ति जगाए, राम राम यज्ञ रामाय। राम नाम जब जगे अभंग, जगे सुख संग। रत्न अवैद्या सोचे भारी, राम मिलाए खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाय, राम राम जप सफल सिद्धि करे साधना। राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार। राम नाम सबकी सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण जन गाई। यदि सत साधु संत सयाने, राम नाम विष दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख है। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम
मिथ्या मन बल मत जाल, मिथ्या मोह मत बैताल, मिथ्या मन मुखिया मन राय, सच्चाई राम नाम जपताय, मिथ्या वाद विवाद विरोध, मिथ्या 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 द्रोह दुर्गुण दुखदाय, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूरत है रत्ना सारी, सर्व सत्य ब्रह्म राम प्रसारी, वीर सुधर्म कड़ी संहार, राम जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम दूर, सुमत प्राणी कभी न भूल, सात सात सैंसे मर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, कई उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चैतन्य आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य, राम शरण शरण राम विश्राम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप धृता, राम नाम बिना मिथा विहार, धन दान भोग प्रसाद, वृता सब संपद सम्मान, होवे धन करत प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो सर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सवाल, राम नाम सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल मान, राम नाम बिना मुक्ति माया, जीवन की कथा बन छाया, सुना समझिए सब संसार, जानिए राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, इसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत खोले, बनी राम नाम लिख खोले, राम नाम बिन वाद विचार, वाणी कमला करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहीस से फिर मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म करा, करिए राम राम कर जाप, करिए गम न गम के पार, राम नाम करता निहार, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम पावाला,
अभ्युदय सद धर्मकार, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्मकार, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्मकार, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्मकार, राम नाम विस्तार, सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति